दोस्तों, नमस्कार और सलाम। क्या हम सभी यही समझते हैं जीवन में भाई भतीजावाद या सिफारिश के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती? यह सोच हमारे समाज में इतनी बुरी तरह फैल चुकी है कि हमारी युवा पीढ़ी निराश और हताश हो गई है। अब वे यह मानने लगे हैं केवल वही लोग सफल हो सकते हैं जिनके पास पैसा, भाई भतीजावाद या सिफारिश का समर्थन है। और मीडिया भी इस सोच को बार बार बढ़ावा देता है तो युवाओं को निराशा की तरफ और भी धकेल देता है। इसके कारण हमारी युवा पीढ़ी और भी भ्रमित और नकारात्मक हो रही है, जिससे उन्हें जीवन में आशा और उम्मीद की कमी महसूस हो रही है। वे खुद को निराश और असफल महसूस करने लगे हैं और कभी कभी वे अपने जीवन को भी अंत करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हम केवल कुछ उदाहरणों के आधार पर पूरी दुनिया को गलत समझने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए हम कुछ उदाहरणों के साथ इस विचार पर स्पष्टता से बात करते हैं। पहले कुछ सफल लोगों के उदाहरण देते हैं। एक प्रसिद्ध उद्यमी, एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी, एक लोकप्रिय राजनेता और एक बॉलीवुड स्टार। इन सभी ने अपनी मेहनत से बहुत नाम, पैसा और शोहरत कमाया। अगर हम ध्यान से देखें तो इन सभी में एक गुण समान है। ये सभी साधारण और सामान्य परिवार से आते थे। इनके पास ना कोई सिफारिश थी, ना कोई भतीजावाद का समर्थन था। इन लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत, समझदारी, लगन से जीवन की उन ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भाई भतीजावाद का जीवन में कोई महत्व नहीं। इन सफल व्यक्तियों की अगली पीढ़ी को देखकर हम कह सकते हैं कि सफल बाप के बच्चे तो अपने लक्ष्य के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वे पहले से ही एक समृद्ध और मजबूत परिवार से होते हैं। ऊपर के दो उदाहरणों का यह मतलब नहीं कि बिना भाई भतीजेवाद के कोई सफल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बिना सफलता पाने के लिए एक व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर किसी के लिए अवसर है। क्या आप अभी भी मानते हैं कि ये चंद उदाहरण पूरे समाज को नहीं दर्शा रहे? तो फिर हम कुछ और उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 75 वर्ष में भारत में 14 प्रधानमंत्री हुए। उनमें से केवल पहले 3 प्रधानमंत्री अमीर घरानों या भाई भतीजावाद से आए थे। बाकी के प्रधानमंत्री जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी बहुत ही साधारण परिवारों से आते हैं। यही स्थिति हमारे राष्ट्रपतियों की है। हमारे पिछले 3 राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद जी और मुर्मू द्रौपदी जी सभी साधारण परिवारों से आते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस पद तक पहुंचे। लेकिन आप कह सकते हैं ये तो सिर्फ राजनीतिक उदाहरण है, ये पूरे बाकी समाज को नहीं दर्शाते। तो हम कुछ अलग उदाहरणों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी अपने समय के महान खिलाड़ी रहे और वे दोनों साधारण परिवारों से आए। आज के युवा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान भी इस श्रेणी में आए। मैं उन्हें पड़ोसी के नाते अच्छी तरह जानता हूं। उनकी सफलता सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासन के कारण है। संगीत की दुनिया में भी सफल गायक और संगीतकार जैसे श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान और कुमार सानू, ये सभी बहुत ही साधारण परिवारों से आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से ये सफलता और शोहरत हासिल की। उनकी आवाज न केवल भारतीय लोगों के बल्कि दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रही है। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन से मशहूर हैं, और डॉक्टर के शिवन, जो रॉकेट मैन से मशहूर हैं, ये दोनों अंतरिक्ष
अनुसंधान में बिना किसी भाई भतीजेवाद के उच्च स्तर पर पहुंचे। इसी तरह सुपर कॉप राकेश मारिया जी और केपीएस गिल भी अपनी लगन से पुलिस सेवाओं के सर्वोच्च पद पे पहुंचे। मीडिया हस्तियों में भी श्री रजत शर्मा जी और श्री रवीश कुमार ने अपने दम पर पत्रकारिता में नई ऊंचाइयों को छुआ। तकनीकी दुनिया में भी सुंदर पिचई गूगल के सीईओ और नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक ने बहुत नाम और शोहरत कमाई। स्टार्टअप की दुनिया में रितेश अग्रवाल ओयो के संस्थापक और भाविश अग्रवाल अपने साथी अंकित भाटी ओला कैब के संस्थापक के साथ मिलकर अपना नाम आधुनिक अरबपतियों में शामिल किया। ऊपर के सभी उदाहरण बहुत ही सामान्य व्यक्तियों की कहानियां हैं और हम सब इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ पर सभी के लिए अवसर हैं। जिनके पास कोई भाई भतीजावाद या सिफारिश का साथ नहीं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत के साथ। यह कोई असंभववाद नहीं। हमें इस झूठी धारणा से बाहर आना ही होगा। बिना भाई भतीजेवाद या सिफारिश के बिना कोई सफलता नहीं हो सकती। दोस्तों, जैसे ही हम इस गलत धारणा से बाहर निकलेंगे, अपनी मेहनत और लगन से जीवन में निश्चित रूप से सफलता की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।